संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, अक्सर लोग अपने जीवन में हर प्रकार की भक्ति साधना को पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में दुख और कष्ट कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं तो उनके मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि क्या भक्ति करने से सुख होता भी है या यह केवल एक मनगढ़ंत धारणा ही है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली सोना गुप्ता जी की। सोना जी ने बचपन से ही अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी भी न शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति की अनुभूति हुई। लेकिन दर्शकों, आज सोना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं और मेरा जीवन पूरी तरह से सुखमय हो गया है। दर्शकों, आखिर सोना जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सोना गुप्ता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सोना गुप्ता। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उरई जालौन यूपी से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2014 में 10 जून को ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं गीता का पाठ करती थी और व्रत वगैरह भी करती थी। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन ये व्रत करना है और गीता का पाठ करना है, रामायण पढ़ना है, ये सब मैं करती थी। और मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो इस कारण मैं ज़्यादा देवी देवताओं को नहीं मानती थी, लेकिन इन चीज़ों को मैं पढ़ती थी। तो बहन जी, जब आप गीता वगैरह पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, तो फिर आपके मन में जो क्वेश्चन थे, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर आपको गीता और रामायण से मिला? नहीं मिला। पढ़ते थे, बस ऐसे ही पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। गीता का 9वां अध्याय का पाठ करते थे, जैसे उसमें थोड़ा बहुत समझ में आता था ये कैसा है, क्या है, इसमें कुछ और लिखा है, हमें कुछ और बताया जा रहा है। भागवत सुनना है, उसमें जैसे बोला जाता है पंचम वेदी निराला, जबकि हमें 4 वेद बताए गए हैं। तो ये मन में डाउट रहता था, बट क्लियर नहीं होता था। तो जब आपके मन में ये सभी डाउट थे और मतलब आप गीता और रामायण पढ़ते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप क्यों आए? मेरे पापा ने सन 2013 में नाम दीक्षा ले रखी थी। तो जब मेरे पापा जी ने नाम दीक्षा ले रखी, मैं घर पर नहीं थी। दीपावली का समय था जब मैं घर आई, तो मेरे पापा जी भी बहुत पूजा भक्ति करते थे। इतना मतलब अगर जैसे वो नहाते नहीं थे, भगवान नहीं नहलाते थे, तो वो खाना नहीं खाते थे, चाहे जितना समय हो जाए, इतनी भक्ति करते थे। और अगर कहीं भागवत या कथा वगैरह हो रही तो वो किसी काम पर ध्यान नहीं देते, भागवत कथा में इतना लीन हो जाते थे। तो जब मेरे यहाँ दीपावली की पूजा हुई, मेरे घर में पापा जी ही पूजा करते थे। तो दीपावली की पूजा पापा जी ने पूजा नहीं की, मम्मी ने काफ़ी फोर्स किया, बट पापा जी ने पूजा नहीं की। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि पापा जी को बोलो, आप पापा जी आपकी सुनते हैं। तो मैंने पापा से बोला, पापा जी आप पूजा करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पहले मेरे पापा जी बाल योग स्वरूप में जुड़े हुए थे, तो वहाँ सब ऐसा करते रहते थे, नशा वगैरह भी करते रहते थे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी करते रहते थे, कोई एक भगवान को नहीं मानते थे। तो वही मेरे मन में था। तो मैंने पापा से कहा, फोर्स भी किया, लेकिन अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई कि कहीं कोई बात तो नहीं है, नहीं मैं जबरदस्ती करूं पापा जी के साथ और मैं दोषी बन जाऊं, कहीं कोई बात तो नहीं है जिससे पापा जी ने करे, क्योंकि पापा इतने भक्ति करने वाले, अगर वो नहीं कर रहे हैं पूजा तो कोई बात जरूर है। तो फिर मैंने पापा को फोर्स नहीं किया, मैंने पूजा कर ले। और जब मैं मॉर्निंग में जागी तो सबसे पहले मैंने सवाल यही किया पापा जी से कि पापा जी आप इतनी भक्ति करते थे, बट आपने दीपावली की पूजा नहीं, कैसी आपने इंपॉर्टेंट पूजा छोड़ दी। तो पापा जी बोले कि बेटा मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, ऐसा करिए कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मेरे पापा जी ने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी, मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तब मुझे मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब मिट जाएगा तो क्या रहेगा, कौन अविनाशी है। ये सारी चीज़ें मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे तब मिला जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने दिवाली की पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो दिवाली की या अन्य पूजाओं को छुड़वा देते हैं? क्या कारण था कि वो दिवाली की पूजा नहीं कर रहे थे?
पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे, जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा हुआ है कि मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रानुकूल सद्भक्ति करेंगे तभी हमें लाभ मिलेंगे। तो पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे। जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है उसी के प्रमाण मिले हमें, तो हमारे पापा जी ने फिर जो देवी देवताओं की पूजा जो मनमाना आचरण तरीके से करते तो वो करना बंद कर दी। उनके मूल मंत्रों से देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ते हैं, हम लोग साधना करते हैं उनके, लेकिन मंत्रों के द्वारा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो शास्त्रानुकूल सद्भक्ति बताते हैं। उन्होंने जो देवी देवताओं की भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज ने, वो शास्त्रों से प्रमाणित करके बताई है। और हम जो अभी तक सद्भक्ति कर रहे थे, हम लोग जो अभी मनमाना आचरण कर रहे थे, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भी भक्ति कर रहे थे, इसका हमारे सदग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं है, ये मनमाने तरीके से कर रहे थे। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया, ये शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि इनकी हमें देवी देवताओं के ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ऐसे ये लाभ देंगे, मूल मंत्र द्वारा इनकी भक्ति करनी होगी हमें। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो आपके जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जब हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या ऐसे कोई लाभ आपके साथ भी हुए? जी, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज ने कई चमत्कार किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पापा नशा करते थे, गुटखा और बीड़ी का तो बहुत ज़्यादा ही करते थे। तो पहले कई बार छोड़ने की कोशिश की, बट उनसे छूटता नहीं था। कई गुरु भी किए हैं उन्होंने, लेकिन वो लगातार करते रहते थे। कभी 2-4-10 दिन के लिए छोड़ा, फिर करने लगे, 2-4 दिन के लिए छोड़ा, लेकिन उनसे ये होता नहीं था। जब वो नाम दीक्षा लेने गए थे वहाँ बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास, तो वो गुटखा के पैकेट लेकर गए थे, क्योंकि उनको नियम पता नहीं थे। उन्होंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ रखी थी, बट नियम पता नहीं थे। जब उन्होंने वहां जाके नियम पढ़े, उनको पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं और ऐसी ऐसी मर्यादा है, और ऐसा अभी तक हमें कहीं नहीं बताया, तो उन्होंने उसी दिन से नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। उस दिन से नशे को कभी हाथ भी नहीं लगाया है उन्होंने। दूसरा लाभ हमें ये हुआ है कि हमारे जो पति हैं, हमारी जहाँ रमैनी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ जो हमारा, तो उनको पथरी थी, उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी 2 महीने से कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इतनी प्रॉब्लम, पेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था, कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, वो इतनी दिक्कत हो गई थी, खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते थे। तो उनको उनकी माताजी ने नाम दीक्षा, पहले उनकी माताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उनको नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने जब नाम दीक्षा ली और सिर्फ मात्र 2 घंटे मंत्र किए हैं, जो मंत्र गुरुजी ने बताए हैं वो मंत्र किए हैं, उनका जाप करते भगत जी की बीमारी ऐसे दूर हो गई, पता नहीं चला वो दर्द कहाँ गया। जबकि इतना दर्द होता था कि डॉक्टर भी, वो खुद मेडिकल लाइन में रहे हैं, इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी अपनी बीमारी दूर नहीं कर पाए, और किसी भी चीज़ से उनको लाभ नहीं मिला। जब मंत्र किए उन्होंने, तो उन्होंने, उनको दर्द में भी एक आराम हुआ, फिर उन्होंने खाना भी खाया, जबकि 2 महीने से उन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। उन्होंने खाना भी खाया, वो दिन आज का दिन। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें 23 mm की पथरी निकले, लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। डॉक्टरों ने कहा ये क्या है आपको, ये 23 mm की पथरी, आप कह रहे हैं दर्द नहीं, इसका ऑपरेशन कराइए। तो भगत जी ने कहा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चाहे हम मर जाएं, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। हमें पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई, हमें इतना विश्वास हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये हमारे तो परमात्मा ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जबकि हम तो इतने परेशान थे कि बहुत ज्यादा ही परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसी भक्ति बताई है कि वो पहले तो हमारे भगत जी मतलब नास्तिक नहीं थे, लेकिन किसी की भक्ति नहीं करते थे, किसी को मानते नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी। बस उन्होंने जब ऐसी परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि उनको मंत्र करते ही उनकी बीमारी दूर हो गई, तब से उनको परमात्मा पर, संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया। और हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन जो गुरुजी मर्यादा बताते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्होंने भंग कर दी थी गलती से, काल दबाव से। तो उन्होंने जब मर्यादा भंग कर दी, तो उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो साइकिल से थे, तो साइकिल मतलब पूरी टूट गई, लेकिन उनको बिल्कुल भी खरोच नहीं, जरा सी चोट उनकी आंख के ऊपर और नीचे नहीं। जबकि वो जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने ये समझा था कि इनका तो शायद सर से पहिया निकल गया है और ये डेथ हो चुकी है इनकी। और भाई हमारा आगे बैठा था, तो वो जाके रोड साइड जो खाई होती है उसमें जाके गिरा, लेकिन वो बताने लगा कि हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें गोद में उठा लिया हो, किसी ने हमें हाथों पर ले लिया हो। उसको जरा भी एक भी खरोंच नहीं आई, जबकि वो आगे बैठा था, पापा जी हाथ लगाए थे कहीं वो रोड के पल्ले साइड गिरना चाहिए, लेकिन वो उल्टी साइड जाके खाई में गिरा। उसको भी ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसको हाथों में उठा लिया हो, किसी ने उसको हाथों में ले रखा हो।
और मेरे पति के भाई हैं जो जिनको डॉक्टरों ने उनकी भी यही कंडीशन थी कि उनको भी पेट में दर्द हुआ और 2 महीने उनकी भी यही कंडीशन रही कि वो कुछ भी नहीं खा पाते थे, जो भी खाते थे उनकी पलटी हो जाती थी। दोनों गुर्दे गुर्दे डॉक्टर ने खराब बता दिए थे कि दोनों गुर्दे आपके खराब हो चुके हैं और खून का पानी बन गया है। और डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने इतनी दवाई की, बहुत दवाई की, कोई लाभ नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी 8-10 दिन सेवा कर लीजिए, ये ज़्यादा दिन के नहीं बचेंगे। तो फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, मेरे देवर के पति के भाई ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा हम आपकी भक्ति करते, परमात्मा ये क्या हो गया है। तो उनको परमात्मा ने प्रेरणा दी, उनको दर्शन दिए भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि आप आश्रम आइए। तो जब वो आश्रम आए, सेवा की उन्होंने, तो वो एकदम से बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने, और जो वो खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिए थे। जब वो आश्रम के लिए निकले हैं तो मैंने उनको खाना खिलाया, उन्होंने आराम से खाना खाया। रास्ते वो दिन है, आज का दिन है, बराबर ना ही वो बीमारी का पता है, ना ही वो तकलीफ का पता है। जब से बिल्कुल नॉर्मल है वो, अब अच्छे से खा पी रहे हैं, वो बीमारी बिल्कुल दूर हो चुकी है उनकी। और मुझे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, 10 साल से हो गए। इतनी ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी कि जब मुझे सर दर्द होता था तो ये लगता था कि जान निकल जाए, वो अच्छा है, लेकिन सर दर्द बहुत भयंकर होता था। इतनी तकलीफ हो जाती थी कि मैं सर बांध के रखती थी, वो टैबलेट दवा भी लेती थी, लेकिन बट उससे कोई आराम नहीं मिलता था। ये लगता था कि सर फट रहा है, और मेरा पूरा सर, पीछे भी आगे भी इतना दर्द होता था कि मैं देख भी नहीं पाती थी। और ऐसा हो गया था मेरे साथ कि जैसे अगर मैं धूप में निकलती थी या मैं छत पर जाऊं, तो जैसे मेरी रोशनी की किरण मेरे सर पे पड़ती थी तो मेरी आंखों की नसें एकदम तड़क जाती थी, मुझे दिखने में भी प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना करी मैंने कि गुरुजी मुझे तो कोई दवा भी लाभ नहीं कर रही है, परमात्मा दया कीजिए। तो फिर परमात्मा ने ऐसी दया की, बिल्कुल उस वो दिन है, आज का दिन है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी माइग्रेन की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। हम 4 बहनें हैं, तो जब पहले हमने नाम दीक्षा नहीं ले रखे थे, हमारी पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब रहती थी। तो पापा जी को सब लोग कहते थे कि आपकी 4-4 बेटियां हैं, इनकी कैसे शादी करोगे आप। तो फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद पता चला कि यहाँ तो दहेज मुक्त विवाह होता है, दहेज एक कुप्रथा है। ये तो हमें पहले से ही लगता था कि दहेज एक कुप्रथा है, इसमें मतलब कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमें पता चला, फिर हमारी रमणी, पहले वो जगत वाले कहने लगे थे कि अब तो आपने गुरु बना लिया, आप किसी के यहाँ जाते भी नहीं, आपकी बेटियों का विवाह कैसे होगा, आपके यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा, कैसे आप शादी करेंगे अपनी बेटियों की। तो जब हमारी रामायणी हुई है तो हमारे भगत जी ने एक भी रुपए का दहेज नहीं हमारे भगत जी ने लिया, ना ही हमारे पिताजी ने दिया। दहेज जो प्रथा है, कुप्रथा है, जो संत रामपाल जी महाराज ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। उनके अनुयायी दहेज मुक्त विवाह करते इस प्रथा को खत्म कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे एक लड़की जब अपने पिता के घर को छोड़ के जाती है तो पिता को कन्यादान करना होता है, तो वो कन्यादान के रूप में दहेज दिया जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज कहीं इस कन्यादान की प्रथा को ही खत्म तो नहीं कर रहे? कहीं समाज का एक नुकसान तो संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम लड़कियों के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जैसे दहेज के कारण ही कई लड़कियों को घर में पता चलते उनको मार दिया जाता है, यानी कि भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है, तो उनके अनुयायी उसी ज्ञान पे चलकर उनको पता चल गया है कि दहेज एक विष के समान है। जैसे कहा जाता है दहेज लेना व देना एक कुरीति है। ये मान लीजिए कि ये कई परिवार बर्बाद कर देती है। जैसे लड़की का परिवार है और लड़कों का परिवार है, तो ये इन परिवारों को तबाह कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर चलकर उनके अनुयायी ना ही 1 रुपए का दहेज लेते हैं, ना ही 1 रुपए का दहेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगले जन्म में हमें गधा बन के चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस दहेज जैसी कुप्रथा से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को बहुत लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, अपने भाई बहनों से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। आप ना उनसे नाम दीक्षा ले, पहले ज्ञान समझें। जब आप ज्ञान समझेंगे, उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या सच्चाई बता रखी है, हम आपसे क्या सच्चाई छुपाई गई है, हम आपको कैसे भ्रमित किया गया है, कैसे हम आपको गुमराह किया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक सच को उजागर किया है, जिसको कई लोग उसको निंदा भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य बताया है।
ये बताया है कि हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, ये देवी देवता हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे इनकी भक्ति करनी चाहिए और हम क्या कर रहे थे, ये उन्होंने बताया। तो यही मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करूंगी कि उनका ज्ञान समझें, उनकी पुस्तक पढ़ें। उन्होंने हमारी जो पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, इनमें एक एक उसके 10-10 प्रमाण दे रखे हैं, एक एक शब्द के, कि कैसे हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, हमें क्या बताया गया है, जो ना हमने अभी तक सुना ना हमने जाना, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो भी विद प्रूफ के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा है, उन्होंने प्रमाण भी हमें दिखाए हैं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की के शरण में आए और अपना मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई कैसे आ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर चल रहा है, तो उनमें नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, नंबर पीली पट्टी चलती है, उसमें कई नंबर होते हैं, तो उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो सच्चिदानंद घनब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी सचिति से परिचित है, और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया, तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी, तो वो जो मेरे ज्ञान के को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित है, ये जो जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिल च कर्मम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए जैसे कोई साधना नहीं करते, वो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रही है, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्मा
जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहां तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया। एक कार ले ली को एक सेकंड का भरोसा नहीं हुआ, कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है, प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है। और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं, ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं तो 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला का बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख है, घाटे बाधे सब जग दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापत कोई मैल नहीं सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वान वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या साचीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया है और रोज लाठी ठाठा या 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जग जनता शिक्षित है। तो 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ कैसे कह तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूं और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूं कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत प्रथम स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो?
तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक, ज्यादातर मैं तप करता हूं, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूं, उनके साथ युद्ध करता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं, देवी की, दुर्गा की। और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, और ना विष्णु जी को ज्ञान। और विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता, वो सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ उठ लेता हूं, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूं। तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा। आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के। आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं। वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा। वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहां सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया। फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहां से छोड़कर मथुरा को वहां एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया। और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया, उनका पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए, लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है। आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूं तो जग नहीं माने। और शंकर भगवान की देख लो, आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मरगी, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, बस प्रतिज्ञाबद्ध वचनबद्ध करके प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उसी उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं हो। आपने ये सुननी पड़ेगी, जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी व प्रीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुरपति, आप तो देखो निर्धन समझता है धनवान सुखी, धनी व्यक्ति सुखी होगा। अब धनी सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। अब राजा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, यहां तो हम कति दुखी। स्वर्ग के देवता ये समझते हैं कि इंद्र सुखी है, हम तो इसके अधीन है, पराधीन, सुख सपने है नाई। अब इंद्र सपने में भी सुख नहीं इंद्र को। इंद्र की ऐसी दुर्गति आप पुराणों पढ़ कर देखो। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उसने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। इंद्र हाथी पर बैठा जा रहा था, इंद्र ने वो माला हाथ में ऊपर से पकड़ ली हाथी पर ही, और हाथी के आगे एक प्लेटफार्म सा होता है, काफी चौड़ा स्थान हाथी का, वहां रख देते हैं।
माँ हाथी ने वो सूंड से पकड़कर माला और नीचे पटक दी। इस बात से दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को कि तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद राजा वो इंद्र निर्धन हो गया, उसका राज राक्षसों ने लूट लिया। वो जंगल में भाग गया कि तो छुप कर टाइम पास किया। और भी पता नहीं कितनी कथाएं इस इंद्र के बारे में। तो परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति पूरी पृथ्वी का मालिक भी दुखिया, राजा दुखिया। और रंग दुखी बपरीती हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी है। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया केवल वही सुखी हो सकता है, और कोई प्राणी इस पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में सुखी नहीं। अब मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत के इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। तो गीता ज्ञान दाता भी इसी बात पर कहता है कि इस मन को रोकना तो अर्जुन वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो अध्यात्म, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में स्पीड खींच रहा है, तो इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं। 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। 7वें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्य का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है, और वो 3रे नंबर का प्रभु है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सर ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम है। और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती। इसके तुरंत पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है।
उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये वो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो इस जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्या यह परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। सतलोक है वो स्थान जहां परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सजा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया दे। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से 800 हजारों किलोमीटर दूरी पर, उसको वहां पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहां पर, वो पनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहां ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहां घास फूस उनको मिलता था वहां खाओ, ना कोई न्याय था वहां, कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हो वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पनिशमेंट प्लेस था, वहां सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहां से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना गदर मचा हुआ था, तगड़ा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फुटो ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झोपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान नहीं है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान। परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो उस पर अपनी ही महिमा आप ही बताई है
कि वो सत्य पुरुष मैं हूं, हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं परमात्मा, और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है, और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, और वहां कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है, और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, तो उसके लिए आपको आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे, और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमरवाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दूसरा अक्षर पुरुष जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है, और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य जो भगवान है वो नाशवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महा दुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, और पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे, और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई मनुष्य अनेक प्रकार की साधनाएं अपना चुका हो, फिर भी उसका जीवन कष्टों और परेशानियों से घिरा रहे, प्रेत बाधा के कारण परिवार में अशांति, बीमारी और आर्थिक संकट बढ़ने लगे,
तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और तब वह सोचता है कि क्या उसके द्वारा की गई भक्ति शास्त्रों के अनुसार है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली प्रतिभा जी की। प्रतिभा जी सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं किया करती थीं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में इन्हें प्रेत बाधा ने बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन दर्शकों, आज प्रतिभा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन के सभी दुखों का निपटारा हो गया और मेरा जीवन पूर्णतः सुखी हो गया है। दर्शकों, आखिर क्या वजह थी कि प्रतिभा जी ने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना लिया? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं प्रतिभा दासी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रतिभा दासी है। प्रतिभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2010 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, करते थे। मेरे पापा, मेरे दादाजी थे वो शिवम बाबा जी थे, और पूजा तांत्रिक सब देवी देवता की पूजा, मूर्ति पूजा और हनुमान जी की तो सबसे बड़ी पूजा हमारे घर में होती थी। आपके दादाजी खुद गुरु थे और आप भक्ति साधनाएं आपके परिवार में जो होती थी, उन सब से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें कोई लाभ नहीं हो रहे थे, बल्कि मेरी मम्मी को उससे हानि ही हो रही थी। मेरी मम्मी को प्रेत बाधा थी, और जब आटा छानते हैं प्रेत में तो भी उसे करंट लगता था। मेरी मम्मी कोई काम नहीं कर पाती थी और बहुत भूत प्रेत से बहुत पीड़ित रहती थी। तो आपने बताया कि जो पहले आप भक्ति साधना आपके परिवार में थी, उससे आपकी मम्मी को प्रेत बाधा की दिक्कत थी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरी मम्मी को सब जगह दिखा लिया था, मेहंदीपुर, सालासर, जितने भी देव देवता होते हैं वहाँ पे सब कुछ करवा लिया था। स्याणे वगैरह भी सारे पूज लिए थे। फिर मेरे दादाजी बोला, आप सभी जगह जा तो चुके हो, आप मेरे कहने से एक बार, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना है जो बरवाला में आए हुए हैं, आप उनके पास भी जाके देख लो। मेरे दादाजी के कहने से मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी और मैं भी साथ में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई थी। आपने बताया कि आपके घर में प्रेत बाधा थी और दूर नहीं हो रही थी। तब आपके दादा ने आपके पेरेंट्स से कहा कि आप सब जगह घूम चुके हो पर इलाज नहीं हो पा रहा है, आप एक बार संत रामपाल जी के पास जाओ। उसके बाद आपके पेरेंट्स और आप संत रामपाल जी की शरण में गए, तो वहाँ जाने से फिर आपको क्या क्या लाभ हुए? हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसा कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लिखनी करूं बनी राय, धरती का कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसी प्रकार हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो मुख्य लाभ है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमें आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त हुआ, और फिर दूसरा लाभ ये है कि मेरे को परमात्मा ने मेरे को श्लोक दिखाया। जब मैं छोटी थी, लगभग 7 साल की, तब मेरे पापा बोले, प्रतिभा तू मंत्र कर ले। मैं बोली ठीक है पापा जी, मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में कर लूँगी। मम्मी बोली तुम भी इसके साथ ही लगे रहते हो, मंत्र कर लो मंत्र कर लो। पापा बोले कोई ना, मंत्र करके ये खेल लेगी। मैं मंत्र करने बैठी जहाँ दरबार साहब होता है उसके सामने। तो फिर मेरे को वहाँ मंत्र करते करते नींद आ गई, और सपने में परमात्मा आए और बोले बेटा श्लोक चलोगे? मैं हाँ गुरुजी। भक्ति किस लिए करते हैं? श्लोक जाने के लिए करते हैं। मैं हाँ अवश्य चलूँगी श्लोक गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। फिर हम काल के लोक में पहुँचे पहला। फिर वहाँ पहुँचने के बाद काल जो है वो पीठ लगाए बैठा था, और वो बोला मैं जाने नहीं दूंगा। फिर परमात्मा बोले ये मेरा शिष्य है, आप मेरे साथ आई है तो इसलिए जाने दो। उसने अपना जो गर्दन होती है वो झुका ली और परमात्मा ऊपर गई। फिर मैं बोली परमात्मा मेरे को डर लग रहा है, मैं इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर परमात्मा बोले कोई ना, तू कोशिश कर, आ जाएगी। मैं ऊपर चली गई। फिर परमात्मा बोले बेटा ये श्लोक आ गया। हम तभी तक बाहर ही खड़े थे। बोले कि ये श्लोक आ गया, तुम कुछ खाओगे? मैं हाँ गुरुजी, मेरे को कुरकुरे बहुत पसंद है, मैं वो खाऊंगी। गुरुजी बोले ठीक है मैं अभी आता हूँ। गुरुजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आए और बोले ले प्रतिभा तू खा ले इसे। मैं हाँ ठीक है गुरुजी मैं खा लेती हूँ। और साथ में एक
अमृत जल का जग भी था। फिर मैंने अमृत जल पिया और बोले ठीक है अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। मैं ठीक है गुरुजी। फिर वहाँ एक आत्मा आई और बोली कि गुरुजी ये आपके साथ आई है। गुरुजी बोले हाँ ये मेरे साथ आई है, ये श्लोक देखने आई है, आप इसे पूरा श्लोक घुमा दो। वो बोले ठीक है गुरुजी आप जाओ और मैं इसे घुमा दूंगी। फिर मैं और वो जहाँ कबीर साहब सिंहासन पे बैठे हैं मैं वहाँ गई, मैंने भी प्रणाम किया, उसने प्रणाम किया और वो बोली ठीक है चल मैं तेरे को पूरा श्लोक घुमाती हूँ। मैं दूध की नदी देखी, खीर की नदी देखी, वहाँ पे चॉकलेट भी थी बहुत सारी। फिर वो अमृत जल के अंदर जाके तैर रही थी उसमें। मैं बोली मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। फिर वो बोली इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, तुझे आना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। इतना कहते उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं अमृत जल में डूबी नहीं बल्कि तैर रही थी। फिर मैं इसमें सच्ची में ही यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता ना? बोला नहीं होता। फिर मैं और वो बोली चलो तुम्हें मैं तुम्हारा घर दिखाती हूँ। ठीक है चलो। फिर मैं मेरे घर में गई, वहाँ मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बोली ठीक है खाना खा लो आप। मैं और वो खाना खाने बैठे, वहाँ पे भंडारा लगा दिया था। इतने में गुरुजी आ गए, बोला तुम दिखा दिया इसको श्लोक? बोली दिखा दिया। फिर मैं बोली परमात्मा हम वहाँ जो भोग लगाते हैं वो लगाना यहाँ। परमात्मा हंसने लगे, बोले कि वहाँ तो हमारे को कर्ज चढ़ता है, यहाँ कोई कर्ज नहीं चढ़ता। वहाँ यहाँ आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ, कुछ नहीं होता, यहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं चढ़ता। फिर हाँ ठीक है। गुरु उसने हमारे सबके विधान दिखाए और फिर मैं बोली गुरुजी मैं अब नहीं जाऊंगी नीचे। गुरुजी बोले तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना, नीचे जाके और देते हैं तो भी देना। फिर मैं ठीक गुरुजी ने इतना कहा और मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं उठी तो मैंने मम्मी को सब में बताया, घर में बताया कि मैं श्लोक गई थी। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे पापा हैं जो पशुओं का छप्पर होता वो बना रहे थे और उसमें से पापा ने हाथ रखा, वो ऊपर की कड़ी वगैरह टूट गई और पापा सीधे गर्दन के बल नीचे गिर गए, जिससे मेरे पापा के जोते खराब बता दिए थे और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज के बाद तेरे पापा कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हमने परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई जिससे अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। और एक ये लाभ है, परमात्मा ने कहा कि मंत्र करते करते हमें घर से बाहर जाना है और मंत्र करते करते घर में वापस आना है। मैं एक दिन स्कूल में जा रही थी और वहाँ पे एक गाय थी जो बहुत तेजी से दौड़ी आ रही थी, मेरा कोई ध्यान नहीं था उस तरफ और मैं मंत्र करती जा रही, वो मेरे पास आके ऐसे रुक गई। फिर मेरे को परमात्मा की याद आई कि परमात्मा ने हमें बचाया है। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानती हूँ। मैं एक लाभ और बताना चाहूंगी, जो लोग बहुत कोचिंग लेके भी NIT कुरुक्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है उसके लिए। और अब मेरी दीदी सिविल इंजीनियर बैच में स्टडी कर रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि 7 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी आपको सतलोक लेकर गए। अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मैं 16 साल की हूँ। यानी कि आप बहुत ही छोटी उम्र से भक्ति स्टार्ट कर चुके हैं और अभी 16 साल की उम्र में, जिस उम्र में कि बच्चे आज के समय में मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या टीवी में कार्टून्स देखते हैं, उस समय में आप इतनी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर रहे हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? नहीं, मैं देखती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें इनकी और इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हम मोबाइल गेम खेले। मैं तो अपने आप पे गर्व करती हूँ कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं और जिनके कारण हमारे परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। आपने बताया कि आपने छोटी सी उम्र में ही सतलोक देखा। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत लाभ हुए और आज आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो क्या, मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अर्थात मानुष जन्म लाख 84 के बाद मिलता है, आप इसे व्यर्थ ना गुवाए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत सरल उपाय है।
संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है कई चैनलों पर, जिसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नामदान केंद्र पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।